एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा चैप्टर शुरू किया था हीट एंड टेम्परेचर, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो भी कॉन्सेप्ट थे, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो देखा था कि हमारा जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स होते हैं। उन सभी स्केल्स को मैंने बहुत ही डीपली आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेल्सियस स्केल होता है और जो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो फिर आज हमारा टॉपिक क्या है? तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं 110% की ये गारंटी दे सकती हूँ आपको कि आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ ना, वो आपको एग्जाम में पक्का कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चाहे आपसे इस टॉपिक पे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए, या फिर इस टॉपिक की कोई डेरिवेशन पूछी जाए, या फिर आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए, बट ये श्योरिटी है कि ये टॉपिक आपके लिए एकदम स्टार टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, और हाँ, साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आपको ये याद रहे कि मैंने किस टॉपिक पर, क्या कॉन्सेप्ट पर, क्या एग्जाम्पल बताया था। क्योंकि एग्जाम्पल से समझना और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा वो है रिलेशन अमंग द स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो भाई ये टॉपिक क्या है और ये टॉपिक क्या है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। तो भाई यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हमने जो डिफरेंट स्केल्स देखे थे, स्केल्स जिन्होंने टेम्परेचर को अलग अलग देखा था। जैसे कि हमने देखा फ़ारेनहाइट में जो डिवीजन होता है, मिनिमम और जो हमारा लोवेस्ट और हाईएस्ट जो पॉइंट रहता है, उनके बीच का जो डिवीजन रहता है वो 180 रहता है। जबकि अगर जब हम सेल्सियस की बात करें तो 100 डिवीजन होते हैं। तो वो जो डिवीजन होते हैं उनके बेसिस पे मान लीजिए कि आपको चेक करना है कि अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में या केल्विन में चेक करना है, तो क्या करें? फिर क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा इस डेरिवेशन से, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन निकाल सकते हैं केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का। इन तीनों स्केल्स को आप आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपको वैल्यू दूं सेल्सियस में कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और मैं आपसे कहूं कि चलो बताओ कि केल्विन में ये कितना होगा, तो भाई जो अब हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं उस फॉर्मूले से आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं सभी किसी भी स्केल को किसी भी स्केल में, यानी कि सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को अपना सेल्सियस में, या फिर जिस भी आप स्केल में चेंज करना चाहते हैं उसमें। तो इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और ध्यान से कीजिएगा। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशन अमंग द स्केल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो स्केल्स है टेम्परेचर के, उनके रिलेशंस निकालने हैं हमें। तो क्या है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन स्केल टू अदर, यानी कि जो टेम्परेचर होता है, आप किसी भी टेम्परेचर को, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को जो आपने किसी भी स्केल से मेजर किया है, उसको आप किसी भी दूसरे जो स्केल है उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में, किसी को किसी में भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या रखना है ध्यान, बाय कीपिंग वन थिंग इन माइंड दैट ए चेंज इन यूनिट और स्केल, किसी भी यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में चेंज करना या किसी एक स्केल को किसी दूसरे स्केल में चेंज करना डज नॉट अफेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ये सब जो हम चेंजमेंट करते हैं ना, जो हम कह देते हैं कि इस यूनिट को, जैसे हम नॉर्मली बोल देते हैं फिजिक्स में एसआई यूनिट को सीजीएस में चेंज करो, सीजीएस को एसआई में करो, तो भाई ये जो हम यूनिट्स चेंज करते हैं, इन यूनिट के चेंज करने से या स्केल को, एक टेम्परेचर स्केल जो उसको चेंज करने से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो भाई किसी की हाइट, किसी पर्सन की हाइट अफेक्ट नहीं होती, किसी पर्सन का मास
उसका वेट जितना जिस स्केल पे है दूसरे स्केल पे भी उतना ही रहेगा। तो भाई फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो ना तो किसी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करने से वो चेंज होती है, ना ही टेम्परेचर के एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज करने से होती है। तो ये बात आपको माइंड में रखना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी पर कोई भी चेंजमेंट आएगा। क्या आपके ये बात समझ में आई? स्टार्ट करें डेरिवेशन को। तो देखिए डेरिवेशन बहुत ही इजी है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, कुछ पॉइंट्स जो आपके डेरिवेशन में आप बार बार यूज करेंगे, उन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है। और हाँ, एक बात और मैं आपको पहले ही बता दूं, जो मैं आपको यहाँ पे डेरिवेशन कराने वाली हूँ, ये डेरिवेशन अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको एज इट इज ही लिखना है, क्योंकि मैं एक पॉइंट को एक चीज को कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से लिखवा रही हूँ ताकि आपकी अटेम्प्टेशन बहुत अच्छी हो। एग्जाम में अटेम्प्ट किस तरह से करना है ये भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा होगा दैट इज कैपिटल एल। तो ये कैपिटल एल जो है ये आपका डिनोट करता है लोअर रेफरेंस पॉइंट को। ये आपको वहां पे लिख के आना है एग्जाम में, लोअर रेफरेंस पॉइंट। और ये जो लोअर रेफरेंस पॉइंट होता है बेटा, ये सबसे पहले आपका लेता है आइस के लिए। तो आप लिख सकते हैं क्या, आइस पॉइंट या फिर आइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये तो हो गया एल का, फिर हम बात करेंगे क्या, एच का। अब ये एच क्या है, एच होता है बेटा आपका अपर रेफरेंस पॉइंट, अपर रेफरेंस पॉइंट। देखिए ये वर्ड, ये जो हमने यहाँ लेटर्स लिखे हैं ना, एल लेटर एच लेटर, प्लीज इनको ना कंफ्यूज मत होना, इनको याद रखना कि मैंने किसको क्या रखा है। तो भाई ये हमारा होता है स्टीम पॉइंट। ये पॉइंट्स याद रखो क्योंकि अब मैं जो लिखवाऊंगी उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज होगी कि एल आपका लोअर रेफरेंस पॉइंट होता है जो मिनिमम रेफरेंस पॉइंट होता है और वो आइस होता है, और एच आपका क्या होता है, अपर रेफरेंस पॉइंट जो कि हम मानते हैं स्टीम को। ये चीज समझ में आई आपको। नेक्स्ट है आपका कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी आप डिनोट करते हैं किसके लिए, टेम्परेचर रीड ऑन गिवन स्केल। तो इसको क्या लिखेंगे हम, टेम्परेचर रीड ऑन गिवन स्केल। तो भाई ये हमने वो पॉइंट्स लिखे हैं, ये तीनों वो चीजें हैं जो हमें नीड होगी एक डेरिवेशन को करने के लिए, और इसी की वजह से लास्ट में जो हम निकालेंगे ना, हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो भी हमारा इसी से निकल के आएगा। तो याद रखना है कैपिटल जो आपका एल है वो डिनोट करता है लोअर रेफरेंस पॉइंट को जो आइस पॉइंट होता है, फिर आपका एच है जो अपर रेफरेंस पॉइंट को डिनोट करता है, वो क्या होता है आपका स्टीम पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा टी, टेम्परेचर रीड ऑन गिवन स्केल, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आई। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, तो देखो इसको ऐसे लिखना है, नाउ सेम टू सेम जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे लिखवा रही हूँ वैसे के वैसा लिखते जाइए ताकि आपको याद रहे। तो आप लिखेंगे टी माइनस एल और एच माइनस एल। ये चीज आपके ध्यान में आई कि कैसे लिखा है मैंने, टी माइनस एल और एच माइनस एल। इसको बोलते हैं रिलेटिव टेम्परेचर विद रिपीट टू बॉडी, यानी कि जो बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो टेम्परेचर रिलेटेड टू, आप सिंपली बोल दीजिए बॉडी, रिलेटेड टू बॉडी, जो बॉडी को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखिए, जब आप जो बॉडी टेम्परेचर दिखा रही है, मान लीजिए मैंने कोई भी एक स्केल ले लिया, ठीक है, किसी को फीवर था तो उसका जो टेम्परेचर वो स्केल दिखा रहा है वो, और मिनिमम कितना होना चाहिए बॉडी का वो, फिर हाईएस्ट क्या होना चाहिए वो, और लोअर क्या होता है वो। ये हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जो बॉडी से क्या करता है, रिलेट करता है। तो ये चीज आपकी क्या होनी चाहिए, आपको ध्यान होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक और मेन बात कराती हूँ, देखिए कि मान लीजिए कि हमारे पास 3 स्केल होते हैं। कौन कौन से स्केल होते हैं बताइए। तो हमारे पास 3 स्केल होते हैं, पहला सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट और तीसरा क्या होता है, केल्विन। इन सभी स्केल को मान लीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट ले लिया, ये मैंने यहाँ पे ले लिया हमारा सेकंड, तो ये ले लिया मैंने सेकंड स्केल। अभी मैं बताऊंगी कैसे कैसे मैं इसको कर रही हूँ। और ये हो गया हमारा थर्ड स्केल।
इस पे जो स्केल बना होता है वो कुछ इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगी कैसे कैसे हम इन स्केल को डिफाइन करेंगे। ये हमारे क्या बन गए हैं यहाँ पे स्केल्स, ये चीज आपके समझ में आई। अब ये स्केल जो होते हैं ना बेटा, इनके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, लोअर पॉइंट होते हैं, कुछ ना कुछ क्या होंगे, लोअर। तो इसको मैं मान लेती हूँ L1, इसको मैं मान लेती हूँ L2 और इसको मैं मान लेती हूँ L3। सबके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, लोअर पॉइंट होता है। सबका कुछ ना कुछ क्या होगा, टेम्परेचर रिलेटेड होगा, और सबका कुछ ना कुछ क्या होगा, सबका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा जो बॉडी क्या करेगी, रिलेट। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जो स्केल होते हैं वो सिर्फ 3 ही पॉइंट दिखाते हैं आपको। पहला कौन सा होता है, लोअर, दूसरा कौन सा होता है, अपर, और तीसरा कौन सा होता है, जो बॉडी दिखा रही है। तो बॉडी कौन सा दिखा रही है उसके ऊपर भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये चीज आपके नोटिस हुई। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास 3 यहाँ पे क्या है, हमने बॉडी मतलब कोई भी हमने स्केल ले लिया है। तो देखिए इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो मैंने इसका नाम दे दिया H1, इसका नाम मैंने दे दिया H2 और इसका नाम मैंने दे दिया H3। ये चीज आपके समझ में आई। अब इसका कोई ना कोई टेम्परेचर, देखिए लोअर ये होगा, हाईएस्ट ये होगा, लोअर ये होगा, हाईएस्ट यानी कि अपर ये होगा, सेम इसका लोअर ये होगा, हाईएस्ट ये होगा। अब बॉडी जो है जो टेम्परेचर शो करेगी वो इन दोनों के बीच में करेगी, कहीं भी कर सकती है। मान लीजिए इसने यहाँ किया, मान लीजिए इसने यहाँ किया, मान लीजिए इसने यहाँ किया, सबका अपना खुद का अलग अलग सिस्टम होता है। वो कहीं पे भी बॉडी क्या कर सकती है, टेम्परेचर को मेजर कर सकती है। ये चीज आपके समझ में आई, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो मान लीजिए ये सेल्सियस वाला है, ये आपका फ़ारेनहाइट वाला है, ये आपका केल्विन वाला है। ऐसा हमने मान लिया कि भाई ये स्केल मैंने मान लिया भाई ये सेल्सियस में है, ये मैंने मान लिया ये फ़ारेनहाइट पे, ये वाला मान लिया मैंने केल्विन पे है। तो अब इनका कुछ ना कुछ मिनिमम पॉइंट होगा। तो हमें पता है जो लोअर पॉइंट आपके सेल्सियस के लिए होता है दैट इज 0 डिग्री। क्या आपको ये चीज पता है कि अगर सेल्सियस में हम पॉइंट देखते हैं तो वो हमारा होता है 0 डिग्री। वहीं अगर आप बात करें फ़ारेनहाइट की तो बच्चों वो होता है आपका 32 मिनिमम लोअर। और अगर मैं बात करूं इस वाले की जो कि केल्विन है तो इसका मिनिमम होता है 273। पहले ही बता दूं ये सिर्फ समझाने के लिए नहीं बना रही हूं, एग्जाम में डिट्टो आपको करके आना है, इसीलिए बहुत स्लो लैंग्वेज में बहुत ही धीरे धीरे आपको बता रही हूँ ताकि एक एक पॉइंट आपके समझ में आए कि कैसे कैसे करना है। ये बात आपके दिमाग में आ रही है तो एक एक चीज को समझते जाइए। पहले मैंने सेम डायग्राम बनाए 3, ये हमने स्केल ले ली। अगर आप थर्मोमीटर को देखेंगे तो कुछ इसी टाइप का होता है। ये बॉल्स मैंने थोड़ी सी बड़ी बना दी, इतनी बड़ी होती नहीं है पर होती हैं, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि सबका कुछ ना कुछ लोअर पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ हाईएस्ट पॉइंट होगा और कोई ना कोई टेम्परेचर होगा जो बॉडी शो करती है। मान लीजिए कि जहां मान लीजिए कि मेरे फीवर है, मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर को कहा भाई मुझे फीवर है, डॉक्टर थर्मामीटर लेगा और थर्मामीटर से चेक करेगा। मान लीजिए थर्मामीटर का जो हमारा लोअर पॉइंट है वो ये है और थर्मामीटर का हाईएस्ट पॉइंट ये है और मेरा टेम्परेचर आ रहा है बीच में। तो भाई ये लोअर पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट यानी कि अपर पॉइंट, और ये मेरा कौन सा होगा, वो टेम्परेचर पॉइंट जो मेरी बॉडी शो करेगी। तो ये जो मैंने T1, T2 और T3 दिखाया है ये वो पॉइंट है जो मेरी बॉडी फीवर के टाइम पे शो कर रही है। ये चीज समझ में आई। तो अगर अब बात करते हैं मिनिमम पॉइंट की, अगर हम बात करें सेल्सियस की तो मिनिमम पॉइंट होता है 0, ठीक है। अगर बात करें फ़ारेनहाइट की तो 32 और अगर बात करें केल्विन की तो 273 इसका लोअर पॉइंट होता है। क्या आपकी एक छोटी सी बात समझ में आई? क्या आप ये डायग्राम बना सकते हैं? डायग्राम समझ में आया? अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को दोबारा से चला के देखिए, आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम की बात, जो आपको क्या करना है बच्चों, जो आपको लिखना है किसमें, अपने एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखिए अब हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं टेम्परेचर, क्योंकि हम इस फॉर्मूला को अब थ्योरेटिकल वे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑन अ गिवन स्केल, टेम्परेचर गिवन इन ए गिवन ऑन ए स्केल, जो भी स्केल लिया हुआ है चाहे इन तीनों में से कोई भी हो। एल क्या होता है,
एल मैंने यहाँ पे आपको बताया, बताइए क्या होता है एल? एल होता है हमारा लोअर रेफरेंस पॉइंट, जो भी हमारा लोअर रेफरेंस पॉइंट है उसको लिख लीजिए, तो लोअर रेफरेंस पॉइंट। अब मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ फ़ारेनहाइट की, तो लोअर वाला कौन सा हो जाएगा? लोअर वाला हो जाएगा 32। तो मान लीजिए मेरी बॉडी शो कर रही है 50, तो मैं 50 यहाँ लिख दूंगी, 32 यहाँ लिख दूंगी, सिंपल। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? बताइए नीचे आपका क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है हमारा अपर रेफरेंस पॉइंट, तो लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? अपर रेफरेंस पॉइंट, अपर रेफरेंस पॉइंट। और नीचे ये वाला क्या होता है? ये वाला अभी अभी हमने लिखा है, क्या है ये हमारा लोअर रेफरेंस पॉइंट। तो लिख दो भाई, घबरा क्यों रहे हो? लोअर रेफरेंस पॉइंट, सिंपल। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा फॉर्मूला आ गया। यही जो मैंने लिखा है इसी को मैंने थ्योरेटिकल वे में लिखा है। ये चीज समझ में आई आपके? पक्का? अब देखिए इसको मान लीजिए कि मुझे फ़ारेनहाइट से चेंज करना है केल्विन में, तो मेरे पास दो ही तो लोअर पॉइंट हुए, दो ही आपके पास टेम्परेचर हुए जो आपका स्केल शो करेगा, और दो ही मेरे पास अपर हुए। तो मैं उसको कैसे लिखूंगी? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मुझे फर्स्ट स्केल लेना है, तो कैसे लिखूंगी? T1 माइनस L1 अपॉन में H1 माइनस L1। तो ये तो हो गई मेरी फर्स्ट बॉडी, ठीक है। अगर मुझे सेकंड लिखनी है तो सेकंड के लिए क्या, कुछ नहीं करना भाई, सेम बस T2 लग जाएगा, T2 माइनस L2 और H2 माइनस L2। अगर थर्ड भी होती तो भी आप ऐसे ही कर सकते थे, T3 L3 H3 L3। ये चीज समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ, क्या ये आपके समझ में आया? पक्की श्योर बात है? ये हम कैसे कर रहे हैं? मैंने ये क्या किया है, यहाँ मैंने L1 T2 क्यों लिखा, यहाँ L2 क्यों लिखा? भाई ये इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे एक स्केल से दूसरे स्केल में क्या करना है, चेंज करनी है ये चीजें। ये चीज समझ में आई आपकी कि ये मैंने कैसे लिखा है? तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब आपको क्या करना है, मानना है कि हमारे पास जो हमने यहाँ पे हमने 3 स्केल लिए हैं ना, इनको मान लीजिए कि ये वाला जो है इसका टेम्परेचर T1 है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है। चलिए मैंने यहाँ लिख रखा है T1 T2 T3, तो आप इसको लिख के आएंगे एग्जाम में। लेट अस कंसीडर T1 T2 T3 बी द टेम्परेचर मेजर ऑन अ स्केल बाय C यानी कि सेल्सियस, F यानी कि फ़ारेनहाइट और K यानी कि केल्विन। ये चीज आप अपने एग्जाम में लिख के आएंगे, या फिर मैं लिख दूं? चलिए मैं लिख देती हूँ T1, ठीक है। टेम्परेचर रीड ऑन सेल्सियस स्केल, ठीक है, क्योंकि हम सेल्सियस वाला ले रहे हैं T1 को। तो T2 क्या हो जाएगा? टेम्परेचर रीड ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। और T3 ये आपको कंप्लीट लिखना है, मेरी तरह से डॉट डॉट मत करके आना पेपर में, फिर डॉट डॉट या वो मिलेंगे आपको मार्क्स, ऐसे मत करना। ये सिर्फ मैंने आपको, ताकि आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सब कुछ पॉइंट दूं जो अटेम्प्टेशन में आपकी हेल्प करे, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, वरना मैं भी शॉर्टकट में कर दूं, ठीक है। तो एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन आप लोगों को एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। चलिए शुरू करें। अब लोअर पॉइंट क्या क्या है हमारे, देखिए लोअर पॉइंट क्या क्या है, L1 क्या है, लोअर पॉइंट है हमारा किसका, सेल्सियस का, कितना है 0 डिग्री, इजी, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। फिर उसके बाद L2 कितना है, फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद L3 कितना है आपका, उसका केल्विन का 273। तो ये हमने क्या लिख दिए, हमारे जो लोअर पॉइंट्स है तीनों के, वो सारे के सारे हमने अब यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला है, जो हमने ये फॉर्मूले रखे हैं ना, इनको लिखना है, और हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी वो वैल्यू जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे स्केल को, यानी कि एक स्केल को दूसरे स्केल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मुझे देखिए इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत इजी वे में इसको उतार लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट जो करना है वो करिए, लेकिन नोट डाउन प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम में बिल्कुल अगर ऐसे ही डेरिवेशन को करेंगे, मार्क्स आएंगे आपके A+ मार्क्स आएंगे, A1 भी नहीं। तो प्लीज अच्छे से एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इरेज करके इस डेरिवेशन को बिल्कुल कंप्लीट कराती हूँ आपको। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपको ये बताया है कि जो टेम्परेचर होता है उसके जो स्केल होते हैं उसको आप एक स्केल से दूसरे स्केल में क्या कर सकते हैं, चेंज। और उस चेंज करने से, जो हम चेंज करें स्केल को,
जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर मैंने कहा कि आपको बस 3 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? लोअर रेफरेंस पॉइंट जो कि आइस होता है, आइस पॉइंट होता है, आपका एच यानी कि अपर रेफरेंस पॉइंट, और आपका लास्ट जो टेम्परेचर आपका स्केल शो कर रहा है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो आपका स्केल क्या करता है, शो करता है। देन उसके बाद मैंने आपको कहा कि आप ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, T माइनस एल एच माइनस एल, बस और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना आपको। जब मैं अगला जो इसके आगे का पार्ट कराऊंगी ना, आपको देखते ही पता लगेगा ये तो बहुत ईजी था। सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, और ये फॉर्मूले को आप क्या करिए, थ्योरेटिकल वे में लिख दीजिए। टी क्या है आपका? टेम्परेचर गिवन ऑन स्केल, और लोअर रेफरेंस पॉइंट, ये सब। अब मैंने मान लिया कि मैं एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज कर रही हूँ। स्केल मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिए, स्केल कौन कौन से हैं। स्केल है मेरा सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का और केल्विन का। इन सब पे 3-3 पॉइंट होंगे। कौन कौन से? लोअर टेम्परेचर गिवन ऑन स्केल एंड आपका अपर, ठीक है, ये सब पे मैंने दे दिया। फिर मैंने बता दिया लोअर सेल्सियस का कितना है, 0। फिर मैंने बता दिया फ़ारेनहाइट में कितना, 32, केल्विन में कितना, 273। सिंपल। फिर हमने क्या देखा कि ये हमारे लोअर पॉइंट हो गए। अब बस डेरिवेशन को आगे बढ़ाना है, और बहुत इजी है। आप कहेंगे तो बहुत इजी थी, अगर आप सिर्फ एक बार इसको नोट डाउन करके और एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे ना, आपको फटाफट से आ जाएगी। फिर चाहे डेरिवेशन आपकी 4 मार्क्स में आओ चाहे 5 मार्क्स में आओ, कंप्लीट मार्क्स आएंगे आपके, कंप्लीट। और न्यूमेरिकल भी मैं आपको इतना अच्छे से कराऊंगी ना कि आप लोग कभी भूल ही नहीं सकते न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो फटाफट से इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर करते हैं हमारा जो डेरिवेशन है इसके आगे का। चलिए अपने डेरिवेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि हमें वहां तक जो मैंने अभी अभी आपको कराया, जो मैं यहाँ पे इरेज कर चुकी हूँ, वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको अपने एग्जाम में भी लिख के आने हैं और याद भी रखने हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही लिख के रखे हैं जो डेरिवेशन में अभी हमें यूजफुल होंगे। जैसे कि हमें चाहिए हमारा टेम्परेचर T1 जो कि हमने सेल्सियस में लेंगे, हमारा टेम्परेचर T2 जिसे हम फ़ारेनहाइट में लेंगे, और हमारा टेम्परेचर T3 जिसको हम लेंगे केल्विन में। अब हमारा ऐसे ही जो स्केल्स होंगे, जो डिफरेंट हमारे स्केल होंगे, जो केल्विन में होगा, सेल्सियस में होगा, फ़ारेनहाइट में होगा, उन सबका कुछ ना कुछ हमें लोअर पॉइंट भी पता होना चाहिए। तो जो हमारा सेल्सियस में होता है वो लोअर पॉइंट होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद हमारा जो लोअर पॉइंट फ़ारेनहाइट का होता है दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हमारा केल्विन में लोअर पॉइंट होता है वो होता है हमारा 273 केल्विन, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे लोअर पॉइंट की। ऐसे ही हमारे फॉर्मूले में हमें हमारा हायर पॉइंट भी चाहिए, यानी कि अपर पॉइंट भी चाहिए। तो मैंने अपर पॉइंट भी यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो फर्स्ट आपका जो सेल्सियस में होगा दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सेकंड जो आपका होगा फ़ारेनहाइट में दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड H3 जो आपका केल्विन का होगा वो होगा आपका 273 केल्विन। तो ये तो हमारी वो वैल्यूज हैं जो हमें डेरिवेशन करते टाइम चाहिए ही चाहिए, नेसेसरी है, कंपल्सरी है, ठीक है। तो चलिए डेरिवेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताई थी कि जब आपको एक स्केल से दूसरे स्केल में क्या करना पड़े, चेंज, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, जो जनरल फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको जिस टेम्परेचर को जिसमें चेंज करना है वो बताऊंगी। तो देखो मैंने आपको जब इससे पहले जो मैंने इरेज कर दिया उससे पहले जब कराया था तो आपको बताया था बेटा फॉर्मूला क्या होता है, T माइनस एल, और नीचे क्या होता है आपका H माइनस एल। यानी कि वो टेम्परेचर जो आपका जो स्केल है, जो आपका थर्मामीटर शो कर रहा है वो आपका कैपिटल T है, और जो स्केल आप यूज कर रहे हो, मान लिया कि आप सेल्सियस यूज कर रहे हो, तो उसका लोअर पॉइंट, हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो मान लीजिए मुझे तीनों का निकालना है, तो क्या करूं, T1 माइनस L1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, H1 माइनस L1, क्योंकि T1 L1 H1 का क्या मतलब है, हम लोग बात कर रहे हैं सेल्सियस वाले की। ऐसे ही हम लोग किसके बारे में निकाल सकते हैं, हमारा T2 L2 H2 L2, ये हमारा सेकंड के लिए हो गया जो कि हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा T3 L3 H3 L3। फर्स्ट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और आपका केल्विन, ये तीनों स्केल मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं बिल्कुल बराबर। अब आपको क्या करना है, जस्ट इनकी वैल्यू को लिखना है। भाई टेम्परेचर T1 किसके लिए, सेल्सियस के लिए, तो भाई यहाँ पे लिख दो सेल्सियस। अब आपको ये पता होना चाहिए सेल्सियस की लोअर वैल्यू कितनी है, तो लोअर कितनी है भाई 0, तो लिख दो ना। फिर उसके बाद आपको सेल्सियस वाले की हायर वैल्यू पता होनी चाहिए, ढूंढो हायर कितनी है 100,
अगेन लोअर कितनी है 0। ओके डन, कितना आसान था बोलो। मैंने आपको कहा था ना जब मैं डेरिवेशन कराऊंगी आप कहेंगे इतना इजी। तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो आपको तीनों को क्या करना है, इक्वेट। सबके आपको हायर लोअर पता होनी चाहिए, देन पुट करते जाओ। भाई T2 किसके लिए, फ़ारेनहाइट के लिए, राइट डाउन फ़ारेनहाइट। आप इसकी लोअर वैल्यू बताओ, आप कहेंगे 32, सो इजी। हायर बताओ 212, अगेन लोअर 32। कहां कंफ्यूजन आ रही है क्या कोई कंफ्यूजन? अब बताइए T3 किसके लिए है, केल्विन के लिए, तो भाई लिख दो केल्विन। L3 लोअर पॉइंट कितना है इसका, मैम इसका 273 है, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें। देन उसके बाद हमारे इसका हायर चाहिए कितना है, 273 है, ओके नो प्रॉब्लम। अगेन इसका लोअर 273। बताओ यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है क्या, जल्दी से बताओ मुझे, क्या कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे? होनी तो नहीं चाहिए, या है आपको कोई कंफ्यूजन? अब जस्ट इसको सोल्व कीजिए, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा C/100। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो F32 और नीचे क्या मिलेगा आपको 180। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा K-273 अपॉन में अगेन 100। तो बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं? तो देखिए अब हमारे पास क्या बचेगा, सबके एलसीएम लेके जब आप सोल्व करेंगे तो आपका बचेगा C/5 इज इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा F-32 और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज 9, है ना। और फिर इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा आपका K-273/5। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो ये जो आपका लास्ट में निकल के आया है यही तो आपकी मेन वैल्यू है भाई, यही तो है जो आपको फाइनल तक चाहिए था। यही डेरिवेशन किया हमने इसी वैल्यू के लिए। तो अब ये जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आया है हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं? तो भाई यूज करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपको सेल्सियस से चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो आप केल्विन वाली वैल्यू को भूल जाइए। अब आप इन दोनों से ही क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मान लीजिए मैंने सेल्सियस में दिया हुआ है, मैंने कहा फ़ारेनहाइट में निकालो, तो सेल्सियस की वैल्यू रखो, बाकी वैल्यूज को उधर करो, फ़ारेनहाइट में निकाल लो। कितना इजी है। और अब भी अगर आपकी घबराहट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बता दूंगी, मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे से समझ के करना। मैंने कैसे किस तरह से क्या क्या लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा, थ्योरेटिकल पॉइंट आपको पहले ही बता दिया। देन उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो आपका टेम्परेचर है वो T1 किसका है, T2 किसका है और T3 किसका है। फिर आपको याद करना है इन तीनों ही टेम्परेचर स्केल का लोअर पॉइंट क्या है और अपर पॉइंट क्या है। देन उसके बाद लास्ट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूलाज को सिंपली आप तीनों को अलग अलग कर लेंगे, सबके लोअर पॉइंट जो आपका टेम्परेचर पॉइंट है सबको अलग अलग करके लिख लेंगे, जिसकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। जब आप एलसीएम निकालेंगे रिजल्ट आपके सामने है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो आप एक स्केल को दूसरे स्केल में चेंज कर सकते हैं अगर आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। स्केल के बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ, समझा भी चुकी हूँ, डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया कि बेटा एक स्केल होता है, उसके 3 पॉइंट्स होते हैं, लोअर होता है, अपर होता है और एक वो जो आपका स्केल शो कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर गिवन ऑन अ स्केल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपका डेरिवेशन था, ये आपके सामने आपका रिजल्ट है जो आपको मेन वैल्यूज देगा जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं रिलेशंस को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। देखिए इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, बहुत अच्छे से इसको याद करिए, समझिए, इस डेरिवेशन को कीजिए। देन उसके बाद आपका काम रहेगा कि इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगी वो न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, समझने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ मेहनत कीजिए, अच्छे से इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितना इजी लग रहा है इतना है नहीं, आई नो, बट आपको सिर्फ 3 चीजों पे काम करना है, पक्का 3 चीजों पे। सिर्फ आपको ये लोअर हायर पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला मैंने एग्जैक्टली जो तीनों में यूज हुआ है, आपका सेल्सियस में, आपका केल्विन में, आपका फ़ारेनहाइट में, तीनों में जो फॉर्मूला यूज हुआ है एक्चुअली वो ये फॉर्मूला है।
तो मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, बस आपको तीनों फॉर्मूला को इक्वेट करना है और इनकी वैल्यू रखनी है और रिजल्ट निकालना है, ठीक है। बट ये तभी आएगा बेटा जब आप खुद से इसको करके देखोगे, वरना नहीं आएगा। मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, ये आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप इसको खुद से जब तक करके नहीं देखेंगे, ठीक है। वैसे ये बहुत इजी है, करके देखिए, कोशिश कीजिए, होगा। नहीं हो तो भी मुझे बोलिए कमेंट करके, मैं आपको दोबारा कराऊंगी, चाहे मेरे को कोई और तरीका अपनाना पड़े, ठीक है। आई होप आपको आया हो, नोट डाउन कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये सच में आया हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्या पता उनको भी इस डेरिवेशन में कोई कंफ्यूजन हो या उनको कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो। लेकिन अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ जो आपको आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।